हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का भूगोल। और भूगोल का जो है चैप्टर नंबर 5 और 6 का जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। आज का जो क्लास है शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 जो है बिहार कृषि एवं वन संसाधन से ये क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है बिहार में जो है कितने प्रतिशत क्षेत्र में जो है खेती की जाती है। बिहार का जो भूमि है उस भूमि का जो है कितने प्रतिशत भूभाग पे जो है खेती किया जाता है। तो बिहार का जितना भी जो एरिया है उस एरिया का जो है 60% भूभाग पे क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। कितने प्रतिशत पे? 60%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। बिहार का जो कुल आबादी है उस आबादी का, उस जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है ये कृषि कार्य में लगा हुआ है, अर्थात कृषि से जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो कितने प्रतिशत? लगभग 80%। कितने? 80% लोग जो है कृषि कार्य में जो है संलग्न है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इनमें कौन जो है गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। किस जिला में जो है गन्ना उत्पादन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए पश्चिम चंपारण में जो है गन्ना का खेती किया जाता है, ठीक है ना। तो गन्ना उत्पादक जिला नहीं है ये बताना है, ठीक है ना। दरभंगा में होता है, मुजफ्फरपुर में भी होता है, रोहतास में जो है नहीं होता है। चावल जो है रोहतास में खूब होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है, मतलब जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग बताना है। वृद्धि हो रही है या कमी आई है या फिर न बढ़ा है न घटा है, मतलब स्थिर रहा है। तो क्या होगा? तो बिहार में जो है जूट के उत्पादन में जो है, बिहार के जूट उत्पादन में जो है क्या हुआ है, तो गिरावट आई है। पहले की तुलना में जो है अब उत्पादन जो है कम हो रहा है, मतलब क्या हुआ? गिरावटें हुई है, ठीक है ना, गिरावट हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तो तंबाकू उत्पादन जो है बिहार में, बिहार का कौन सा क्षेत्र है जिसमें जो है तंबाकू की जो है अत्यधिक जो है उपज या खेती की जाती है। तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो बिहार का जो है गंगा और दियारा क्षेत्र जो है, गंगा का दियारा क्षेत्र ये हो जाएगा। गंगा के दक्षिणी मैदान में जो है उधर दलहन का खेती अधिक होता है, दलहन, ठीक है ना, दलहन। उसके बाद जो है उत्तरी भाग में जो है प्रमुख खाद्यान्न वगैरह हो जाता है, जैसे धान हो गया, ठीक है ना, धान और गेहूं वगैरह जो है प्रमुखता से होता है। और गंगा का दियारा क्षेत्र जो है ये जो है तंबाकू के लिए जो है माना जाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ जो है कब हुआ था। यानी कोसी नदी घाटी परियोजना का शुरुआत जो है ये कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1955 में, आज़ादी के बाद हुआ था, ठीक है ना, 1955 में कोसी नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ या आरंभ जो है वो हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गंडक गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। गंडक परियोजना का निर्माण जो है ये किस स्थान पे हुआ है ये बताना है। तो गंडक जो परियोजना है इसका जो विकास किया गया है या निर्माण किया गया है ये वाल्मीकि नगर में किया गया है, पश्चिम चंपारण तरफ, चंपारण या फिर कह सकते हैं ये जो है बिहार और नेपाल के बॉर्डर साइड पड़ता है,
ठीक है ना, उधर ही जो है या इसका जो है उसी स्थान पर जो है इसका जो है निर्माण या स्थापना जो है कह सकते हैं किया गया है गंडक परियोजना का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है किस जिले में होती है? तो नहरों के माध्यम से या फिर नहरों के माध्यम से जो सबसे अधिक जो सिंचाई किया जाता है ये बिहार के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये जो है रोहतास में किया जाता है, और इसी वजह से जो है रोहतास में धान का जो खेती है, धान का जो फसल है वो बेहतरीन होता है, यानी काफ़ी अच्छा धान का जो है उत्पादन होता है रोहतास में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में जो है कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र के जो है अधिसूचित क्षेत्र में जो है वन का विस्तार है? तो बिहार में जो है कितने क्षेत्रों में वन का विस्तार है? तो 6374 किलोमीटर। कितना? 6374 किलोमीटर क्षेत्र में जो है वन का विस्तार है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान जो है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान जो है ये दरभंगा जिले में स्थित है। कहाँ पे? दरभंगा जिले में जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 सही। क्वेश्चन नंबर 11 है, कांवर झील स्थित है। कांवर झील जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है बेगूसराय में है। कहाँ पे है कांवर झील? बेगूसराय में है। 11 का जो है सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है यह पटना में स्थित है। पटना का चिड़ियाघर का नाम है। बिहार में जो है खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं, मतलब बिहार में जो है खनिज तेल मिलने की जो संभावनाएं हैं ये मुख्य रूप से जो है किस क्षेत्र में जो है मिलने की अधिक संभावना है? तो ये जो है गंगा के द्रोणी में, गंगा के द्रोणी में जो है खनिज तेल मिलने की संभावना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है ये बताना है। तो एशिया में जो है एशिया का सबसे पुराना जो रेलवे वर्कशॉप है वो है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाइराइट खनिज है। पाइराइट जो खनिज है ये कैसा खनिज है? धात्विक है, अधात्मिक है, परमाणु है या ईंधन है? तो ये किस तरीके का है? तो पाइराइट खनिज जो है ये अधात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? अधात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कौन जो है तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन सा तापीय विद्युत परियोजना जो है बिहार में है ये बताना है। तो देखिए कांटी तापीय विद्युत परियोजना ये भी है, मुजफ्फरपुर में पड़ता है यह, ठीक है ना। उसके बाद कहलगांव ये भी है, भागलपुर में पड़ता है, भागलपुर। उसके बाद नवीनगर ये भी जो है बिहार में ही है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें सभी हो जाएगा, सभी जो है कहाँ है? बिहार में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है ये भागलपुर जिले में है। कहाँ पे है? भागलपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के जो है मुजफ्फरपुर जिले में जो है स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में जो है BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो इसके द्वारा जो परियोजनाओं की जो संख्या है वो है 10। कितने हैं? 10। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता। बिहार में जितने भी जल विद्युत परियोजना जो कार्यरत है वो जो है उसके द्वारा जो विद्युत उत्पादन करने की जो क्षमता है सभी को मिला करके कितना है तो ये बताना है। तो इसका जो उत्पादन क्षमता है 44.20 मेगावाट, ठीक है।
ऑप्शन बी सही, ऑप्शन नंबर बी 44.20%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। भारत की पूछा जा रहा है, बिहार का नहीं। तो भारत का जो पहला चीनी मिल जो स्थापित किया गया था, ये किया गया था 1840 में किया गया था। कब किया गया था? 1840 में, 1840 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितना है? बिहार में जो है चीनी का कुल उत्पादन क्षमता, जितने भी जो है चीनी मिले हैं उन सभी को मिला करके जो है चीनी उत्पादन करने की जो क्षमता है वो कितना है, ये बताना है। तो जो बिहार में चीनी का जो उत्पादन जो क्षमता है वो है 3.52 लाख टन। इतना क्षमता जो है बिहार का जो है चीनी उत्पादन के लिए है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3.52 लाख टन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नांकित में कहाँ जो है जूट के कारखाने स्थापित है? तो जूट के कारखाने जो है निम्नलिखित में से जो है कहाँ पे स्थापित है? कटिहार में, नवादा में, वैशाली में या बेगूसराय में? तो बिहार में निम्नांकित में मतलब नीचे जो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे जूट से संबंधित जो कारखाने हैं ये कहाँ पे स्थापित है ये बताना है। तो एक मिनट, तो इसका जो ऑप्शन जो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा। निम्नांकित में से बोला है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वैशाली में नहीं, बेगूसराय में भी नहीं है, ठीक है ना, कटिहार में है। इसके बाद समस्तीपुर में है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान जो है कौन सा? बिहार का जो स्थिति है या स्थान जो है वो देश में क्या रहा है? स्थिर है, बढ़ा है, घटा है? तो तंबाकू उत्पादन में जो बिहार का जो स्थिति है इसमें भी जो है क्या हुआ है? घटा है। तंबाकू उत्पादन में भी घटा है, पहले की तुलना में जो है अब क्या होता है? कम हो रहा है उत्पादन, ठीक है ना। तो तंबाकू में भी और जूट में भी जो है घटा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, चीनी उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चीनी उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल है वो क्या है? तो गन्ना होगा, ठीक है ना। जूट से बने हुए, जैसे जूट मिल हो गया तो उसके लिए तो जूट ही हो जाएगा। पटसन वगैरह जो जिसको पटुआ बोलते हैं, पटसन बोलते हैं, वो हो जाएगा प्रमुख। कपास जो है किसके लिए प्रमुख हो जाएगा? तो ये जो है सूती वस्त्र के लिए हो जाएगा, सूती वस्त्र के लिए जो है ये हो जाएगा, ठीक है ना। गन्ना, तो यहाँ पर जो है चीनी उद्योग के लिए जो सर प्रमुख जो कच्चा माल है वो क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा, ठीक है ना, गन्ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार के किस शहर में जो है कांच उद्योग स्थापित है? तो बिहार के किस शहर में जो है कांच उद्योग स्थापित है? तो ये हाजीपुर में जो है स्थापित है। हाजीपुर कहाँ पड़ता है? वैशाली जिले में, वैशाली जिले में, वैशाली जिले का मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिगरेट कारखाना जो है निम्न में से कहाँ स्थापित है ये बताना है। तो सिगरेट कारखाना जो है ये कहाँ पे स्थापित है? तो ये जो है मुंगेर में स्थापित है। कहाँ पे? मुंगेर में, मुंगेर जिला में, मुंगेर, मुंगेर, एक मिनट, मुंगेर में, ठीक है ना, मुंगेर में जो है स्थापित है सिगरेट कारखाना। क्वेश्चन नंबर 28 है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है जमालपुर में स्थित है। कहाँ पे? जमालपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, खाद कारखाना जो है कहाँ स्थित है? तो खाद कारखाना जो है ये बरौनी में स्थित है। कहाँ पे? बरौनी में स्थित है, बरौनी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है या तैयार होता है? तो किस नगर में कालीन तैयार होता है? दाऊद नगर में। कहाँ पे? दाऊद नगर में जो है कालीन जो है तैयार होता है, दाऊद नगर, दाऊद नगर में जो है कालीन तैयार होता है या कालीन के लिए जो है यह क्षेत्र जो है जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल जो है ये डालमिया नगर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? डालमिया नगर में जो है स्थित है, डालमिया नगर, मिया नगर, डालमिया नगर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार की पहली रेल लाइन थी, बिहार का जो पहली रेल लाइन थी वो कौन सा रेल लाइन था? तो इसे जो बोलते हैं मार्टिन रेलवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्टिन
रेलवे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मार्टिन रेलवे, मार्टिन रेलवे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? तो पटना जो हवाई अड्डा है उसका जो नाम है, क्या नाम है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। ठीक है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, ग्रांड ट्रक रोड जो है उसका जो है संख्या कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच संख्या कितना है? एनएच संख्या जो है ग्रांड ट्रक रोड का जो है वो क्या है? तो इसका जो एनएच संख्या है वो है एनएच संख्या 2। एनएच क्या है? एनएच 2, नेशनल हाईवे नंबर 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ, बिहार में जो है सर्वप्रथम जो है रेल की शुरुआत जो है ये कब से हुई थी? तो बिहार में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी ये कब से हुई थी? तो रेलवे का शुरुआत जो है ये 1860 से आरंभ हुआ था। 1860 से। पहली बार रेलवे कब शुरुआत जो है भारत में कब हुआ था? 1853 में हुआ था। पहला जो है जो ट्रेन चला था वो कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से थाने के बीच चला था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत में जो है, भारत में बोले तो 1853, अब बिहार में बोले तो 1860 में प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? अपने हाजीपुर में है। ठीक है, तो हाजीपुर में है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई, कहने का मतलब है कि बिहार में जो रेल लाइन है उसकी कुल लंबाई कितनी है ये बताना है। तो बिहार में जो रेल लाइन है उसका जो कुल लंबाई है वो है 6283 किलोमीटर। 6283 किलोमीटर में जो है बिहार में जो है रेल लाइन का विस्तार है, फैला हुआ है, पसरा हुआ है। बिहार में जो है रज्जू मार्ग जो है कहाँ स्थित है? तो रज्जू मार्ग जो है बिहार में यह कहाँ पे है? तो रज्जू मार्ग जो है ये है राजगीर में है। कहाँ पे है? राजगीर में, राजगीर। क्वेश्चन नंबर 39 है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो मंदार हिल जो है बांका में स्थित है। कहाँ पे? बांका में। एक मिनट, हाँ 1 मिनट 39 ना। हाँ, मंदार हिल जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो बांका में है। कहाँ पे? बांका में। ठीक है ना, भागलपुर से जो है 50 किलोमीटर की जो है दूरी पर है यह मंदार हिल, बांका में पड़ता है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पोत संस्थान जो है यह पटना के महेंद्रू घाट पे जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर 40 का जो है ए सही, महेंद्रू घाट पे स्थित है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, 2001 के अकॉर्डिंग जो है बिहार की कुल जनसंख्या कितना था? तो 2001 के अकॉर्डिंग जो है बिहार का जो जनसंख्या है वो 8 करोड़, कितना? 8 करोड़ से प्लस, यानी इससे अधिक था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, 1991 से लेकर के 2001 के दौरान जो है बिहार की जनसंख्या दर जनसंख्या वृद्धि दर रहा है, कितना प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर रहा है? तो जो जनसंख्या वृद्धि दर रहा है वो 28.63% जो है जनसंख्या वृद्धि दर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार में जो है, बिहार में ग्रामीण आबादी है, बिहार में जो है ग्रामीण आबादी कितना है? यानी बिहार का जो कुल आबादी है, जितना भी आबादी हुआ वो 100% हुआ,
और उस 100% में से शहर में लोग कितने रहते, शहर में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं और गांव में जो है कितने प्रतिशत लोग रहते हैं। तो गांव में जो है कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, तो गांव में जो है 89.5% लोग जो है ये गांव में रहते हैं। बाकी 11% लोग जो है ये शहर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? शहर में, ठीक है ना, 11%, और ये गांव में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 43 का ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है ये है पटना। पटना जिला जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है ये पटना में देखने को मिलता है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला जो है, अब सबसे अधिक आबादी वाला पूरे जिला का जो है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले लोगों का संख्या पूछा गया था, वो सबसे अधिक कहाँ है? तो पटना में है। अब जो है सबसे अधिक जो है जो आबादी है या जनसंख्या जो है ये बिहार के किस जिले की है? तो ये जो है किसका है? तो पटना का ही है। ये भी किसका है? पटना का ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, सासाराम नगर का विकास हुआ था, कब हुआ था? मध्यकाल में हुआ था, आधुनिक काल में हुआ था, प्राचीन काल में हुआ था, या वर्तमान काल में हुआ है, या कौन से समय में हुआ था, ये बताना है। तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था ये हुआ था कब? तो मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था, ठीक है ना, मध्य युग में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। तो अविभाजित बिहार में मात्र जो है एकमात्र नियोजित नगर जो था वो कौन सा नगर था? तो वो था टाटा नगर था, टाटा नगर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है पटना ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 है, झारखंड राज्य का गठन हुआ, झारखंड राज्य का गठन हुआ मतलब बिहार झारखंड से जो है या झारखंड बिहार से जो है कब अलग हुआ? तो ये हुआ था, कब हुआ था? तो 15 नवंबर, कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर सी सही, 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है ना। 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार झारखंड से जो है अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? सारनाथ में हुई थी, बोधगया में हुआ था, या राजगीर में, या फिर वैशाली में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोधगया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बोधगया में, ठीक है ना, बोधगया में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये गलत, ये गलत, ये गलत, और जो अपना जो सही आंसर है क्या है? बोधगया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जो है मुख्य रूप से जो है क्या पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मृदा जो है ये पाया जाता है, जलोढ़, ठीक है ना, जलोढ़ मृदा जो है ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, एक मिनट, कलर, क्वेश्चन नंबर 52 है, बिहार राज्य है, तो बिहार जो राज्य है ये कैसा राज्य है? उद्योग प्रधान है, पशुपालन है, खनिज है, या कृषि प्रधान है? तो बिहार में देखिए क्या है, मतलब कि प्रमुखता से जो है यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? तो उद्योग तो उतना देखने को मिलता है नहीं, ठीक है ना, तो उद्योग जो है ये गलत हो जाएगा। खनिज प्रधान भी नहीं है, खनिज प्रधान झारखंड हो सकता है, छत्तीसगढ़ हो सकता है, बिहार जो है खनिज प्रधान नहीं है। पशुपालन है, थोड़ा बहुत है, ठीक है ना, लेकिन इससे अधिक जो है यहाँ पर देखने को मिलता है क्या? कृषि प्रधान। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कृषि प्रधान। क्या है? कृषि प्रधान राज्य है बिहार, कृषि प्रधान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है,
कि बिहार में जो है कितने ज़िले हैं। तो बिहार में ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं, 38 ज़िले, ठीक है ना। चलिए बाकी सब जो है गलत है, 38, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 54 है, ककोलत जलप्रपात जो है ये किस बिहार के जो है किस जिले में है। तो ककोलत जो जलप्रपात है ये बिहार के जो है नवादा जिले में स्थित है। कहाँ पे, नवादा में जो है ककोलत पड़ता है, नवादा। ये पड़ता है कौन से बिहार में पड़ जाता है, तो दक्षिणी बिहार में पड़ जाता है, ठीक है ना, दक्षिणी बिहार में नवादा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस देश की सीमा जो है बिहार से जुड़ी हुई है। तो बिहार का जो सीमा जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, नेपाल से जुड़ा हुआ है, नेपाल के साथ जो है जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछेगा कि नेपाल भारत के किस राज्य का सीमा जो है नेपाल से जो है सबसे अधिक लंबी में जो है लंबी दूरी तक जो है जुड़ा हुआ है, तो वो जो है क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो है सबसे लंबा जो है सीमा जुड़ा हुआ है किससे, नेपाल से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति जो है अमरकंटक से हुई है। तो बिहार के कौन से नदी का जो है उत्पत्ति जो है कहाँ से हुआ है, अमरकंटक से। तो अमरकंटक नदी का जो अमरकंटक से जो उत्पन्न हुआ नदी है वो है सोन नदी। कौन सा नदी, सोन नदी का जो है उत्पत्ति जो है ये कहाँ से हुआ है, अमरकंटक से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सा है, तो सोन नदी घाटी परियोजना है, सोन नदी, ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी, ठीक है ना, सोन नदी घाटी परियोजना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र जो है ये कहाँ अवस्थित है ये बताना है। तो नवीनगर जो तापीय विद्युत संयंत्र जो है ये औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे, औरंगाबाद में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, औरंगाबाद, ठीक है ना, औरंगाबाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है किसको कहा जाता है, कोसी नदी को जो है कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोसी को। कोसी देखिए, कोसी को ज़्यादा बड़ा लंबा नदी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये जो है अपना मार्ग जो है बहुत जो है ज़्यादा परिवर्तित करती है, इसलिए पानी जो है तेज़ गति से जो है जिस हिसाब से पानी होता है उस हिसाब से जो है वो पास नहीं कर पाता है, ठीक है ना। नतीजा यही होता है कि जगह जगह जो है ये बांध तोड़ता है और उत्तरी जो बिहार पड़ता है उत्तरी क्षेत्र में जो है यह भारी तबाही जो है मचा देता है, ठीक है ना, जिससे जनजीवन बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये जो है हाँ, चैप्टर नंबर 5 जो है ख़त्म हो गया है। अब जो है चैप्टर नंबर, और ये जो है ज्योग्राफी का जो है अंतिम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 मानचित्र अध्ययन। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7-8 क्वेश्चन होगा, जो इम्पोर्टेंट है वही है, ठीक है ना। तो सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 का, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास जो है किसके द्वारा किया गया था। तो उच्चावच प्रदर्शन के लिए जो हैसूर विधि का जो निर्माण या फिर कह सकते हैं जो विकास किया गया था ये जो है लेहमान साहब के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, लेहमान साहब, क्या लिखा रहा है यार, लेहमान साहब के द्वारा जो है किया गया था, लेहमान जी के द्वारा जो है ये किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो ये जो है किस दिशा से, तो उत्तर पश्चिम दिशा से जो है प्रकाश पड़ने की जो है कल्पना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, छोटी महीन एवं खंडित रेखा को ढाल की दिशा में खींचकर, क्या बोला, छोटी महीन एवं खंडित रेखा को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है। यानी जिसमें छोटा, महीन और खंडित जो रेखा होता है इस तरीके से, है ना, उसे जो है और ढाल की साइड में जो है ये रेखा जो है प्रदर्शित किया जाता है। इस विधि को जो है क्या कहते हैं, तो इस विधि को कहा जाता है हैस्यूर विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, हैस्यूर विधि।
हैस्यूर विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष में मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो किसी तल चिन्ह की सहायता से किसी भी स्थान विशेष क्षेत्र का जो जब ऊंचाई मापा जाता है तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं। क्या? स्थानिक ऊंचाई, स्थानिक ऊंचाई बोला जाता है, ठीक है ना, स्थानिक ऊंचाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में जो है नीले रंग से किस भाग को जो है दिखाया जाता है। तो नीले जो रंग होता है, नीला से किसको दिखाया जाएगा। तो नीला से जो है अस्तर रंजन में किसको दिखाया जाता है, जल को दिखाया जाता है। किसको? जल को। तो वैसे भी हमारी पृथ्वी किस तरीके का दिखती है, नीला। क्यों? तो जल की अधिकता के कारण। तो यहाँ जो है अस्तर रंजन में जो है नीला रंग से जल को दिखाया जाता है, जल वाले भाग को जो है प्रदर्शित किया जाता है। मानचित्र में मैदानी भाग को किस रंग से दिखाया जाता है। तो मैदानी भाग जो है या फिर मैदानी क्षेत्र जो है कैसा होता है, हरा भरा होता है। तो मतलब मैदानी भाग को किससे दिखाएंगे, तो हरे रंग से जो है प्रदर्शित करेंगे, हरा रंग से, हरा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है। तो सफेद रंग जो है हिम आच्छादित जो है शिखर को दर्शाता है, यानी हिम आच्छादित कहने का मतलब बर्फीले क्षेत्रों को दिखाता है, यानी जो बर्फ से ढका हुआ जो पर्वत शिखर होता है उसको जो है प्रदर्शित करता है सफेद रंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हिमाच्छादित शिखर। मानचित्र में जो है नीले रंग से किसे दिखाया जाता है, नीले रंग से। तो मानचित्र में नीले रंग से जो है दिखाया जाता है जल वाले भाग को। तो चलिए आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है और ये जो है भूगोल का कंप्लीट हो गया पूरा। सारा जो है इसी चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, 1 से लेकर के जो भी 6 चैप्टर तक जितने भी बीबीआई ऑब्जेक्टिव था सभी को जो है यहाँ पर जो है ख़त्म कर दिया गया है। और अब जो है मैंने 2-3 सेट जो है मॉडल सेट जो है मॉडल सेट जो है 3 मैंने करा दिया है, 2 से 3 सेट जो है इसका और कराएंगे। और यहाँ पर जो है ये तो कंप्लीट ज्योग्राफी हो गया। तो अब जो है कल जो है मॉडल सेट कराया जाएगा, मॉडल सेट जो है 4 होगा। तो आप लोग जो है इस तरीके से जो है कंटिन्यू जो है चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, जिससे जो है आपकी तैयारी जो है और बेहतर हो सके। उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी जो है जम के कर रहे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सभी लोग थोड़ा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए होंगे, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगा होगा तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।